परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना किया मिलाना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपार जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये गाना जो आज आपको अजीब सा लग रहा होगा, आंखों में काजल नहीं है, कुछ भी नहीं किया मैंने, जल्दी से बस ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत सिर दर्द भी हो रहा था और टाइम भी कम था। तो कोई ना, कभी कभी ऐसे भी देख लो कि मैं बिना काजल के, देखो छोटी छोटी आंखें कैसी लगती हैं। तो चलिए ब्लॉग बनाते हैं, कोई ना, ये तो थोड़ा जॉक था, करना चाहिए कभी कभी। तो जैसा कि मैंने गाना लिया कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। बिल्कुल, क्या होता है कि परदेसी जो होते हैं ना, वो परदेश में आते हैं ना, तो वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, पर वो ये नहीं है कि हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएं। पर वो थोड़े दिन में भी क्या करते हैं कि किसी के भी साथ उन्हें प्यार हो जाता है, पर वो ये नहीं सोचते कि वो तो थोड़े दिन के लिए आए, पर कोई तो उनसे दिल से जुड़ चुका है ना, फिर वो कैसे रहेगा आपके बिना। पर वो नहीं, वो चल देते हैं उन्हें वहीं उस हाल में छोड़ के, थोड़ी देर, थोड़ी मतलब कुछ दिनों का इश्क मोहब्बत किया और चले गए छोड़ के। तो ये बात हमें याद रखनी है। देखिए, कहते हैं ना कि देश का कुत्ता भी भला, और परदेश का कितना भी अच्छा मेहमान हो वो नहीं, ठीक है, क्योंकि देश में रहकर हम देश में मिल तो सकते हैं, और अगर परदेसी हमें कोई पसंद आ रहा है और परदेसी से हमें प्यार हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखो, वीजा में मुश्किल होती है और चीज़ों में मुश्किल होती है, क्योंकि है ना, हमारी लैंग्वेज अलग है। हर कोई को जरूरी थोड़ी ना है इंग्लिश आती हो या कोई और भाषा आती हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सब चीज़ों को, इन जज्बातों को हमें संभाल के रखना है। और देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि विदेश में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत पैसा है। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे की खातिर आप देश छोड़ के विदेश में जाने की सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कम खाइए, कम पहनिए, कम बोलिए, कम है ना एंजॉय करिए, बट अपने देश में रहिए। आजकल तो ये हो रहा है कि है ना, मोदी जी तो हमेशा यही कह रहे हैं कि है ना, नहीं, हाँ मतलब इंडिया में रहो, इंडिया के प्रोडक्ट को अपनाओ, बाहर का मतलब कम से कम, मतलब भारत अपनाएं तो भारत में बढ़ावा दीजिए। हम नौकरी करेंगे वहां जाके, फायदा किनको दे रहे हैं वहां, थोड़ी सी पैसों के लिए, थोड़ी सी इसके लिए कि नहीं वहां पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, हम यहाँ भी तो कमा सकते हैं। पर आपने एक नाम मूवी देखी होगी, तो संजय दत्त उसमें रहता है और कुमार गौरव शायद उसका छोटा या बड़ा भाई रहता है। तो वो मतलब विदेश में चला जाता है। उस टाइम वो मूवी आई थी, चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है। आपको ये लगता है ना कि विदेश में है ना बहुत ज्यादा कमाई है, बहुत ज्यादा सुख है, ये बात उनसे पूछिए जो इंडिया के लोग विदेश में जाके रहते हैं, कितना याद करते हैं। वहां चले तो जाते हैं वो कि है ना, चलो अच्छा है पैसा मिलेगा, पर थोड़े दिन बाद में उन्हें अपने वतन की याद आती है, क्योंकि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। पैसे से अगर इंसान की खुशियां खरीदी जाती ना, तो बहुत पैसे वाले बैठे हैं, उन्हें वो खुशी मिल जाती, पर नहीं, हर खुशी पैसे से नहीं मिलती। कुछ खुशियों के लिए हमें कुछ मतलब त्यागना भी पड़ता है, कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ पाना भी पड़ता है, तब जाके वो खुशियां हासिल होती हैं। हमें मतलब अपने सपने भी छोड़ने पड़ते हैं खुशियों के लिए। कभी हमें अपना मतलब बहुत कीमती सामान खोना पड़ता है, बहुत अच्छा इंसान हो उसे भी हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए, सपने हर किसी के पूरे हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। देखते सब हैं पर किसी किसी के पूरे होते हैं। पर हम उन सपनों को देखकर थोड़ी सी तो खुशी मना सकते हैं ना, अपने इंडिया में रहकर। ये सोच सकते कि नहीं, हम यहीं पे अच्छा कमा लेंगे, यहीं पे अच्छा खा लेंगे, पर है ना, हम विदेश में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो सपना सच करने जाते हैं हम। सपना है ना, पर पूरा नहीं होता, क्योंकि हर सपने में ये नहीं कि पैसा हो। इंसान को पैसों के साथ भी बहुत कुछ ज़रूरत होती है। माँ का खाना याद आता है, घर का प्यार याद आता है, घर के लोग याद आते हैं। वो चीज़ें वहाँ थोड़ी ना मिलती हैं। वहाँ क्या मिलता है पता है? वहाँ पे ऐसे सोचते हैं ना अपन की वहाँ पे बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। बिल्कुल नहीं, कोई भेड़ें चराता है, कोई ट्रक ड्राइवरी करता है, कोई कुछ करता है। बस ये है कि वहाँ पे
पैसा अच्छा मिल जाता है, बस इसलिए देश छोड़ के जाते हैं। पर है ना, अभी तो इतना युद्ध वगैरह चल रहा है, कितना वो हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होती है वहां से आने में। और इतना तक होता है कि जो यहाँ से जाते हैं तो इतने युद्ध चल रहे हैं ना, उनको पकड़ के और वहां पे युद्ध में भेज देते हैं, और जो मतलब आगे मतलब सबसे आगे उनको खड़ा कर देते हैं, जो जानते भी नहीं युद्ध लड़ने। क्यों? क्योंकि वो मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विदेश के हैं, देश के नहीं है। जो देश में एक इंसान को बचाने के लिए इंसान, मतलब हमारे जो बड़े हैं राजनेता, वो कुछ भी कर लेते हैं एक इंसान को बचाने के लिए। वहां पे इंसानी की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अपना होता है ना, उससे दर्द होता है, बेगाने को कभी दर्द नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्यार मोहब्बत भी अपने देश में करिए, विदेश में मत करिए। क्योंकि विदेश में क्या, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बाहर भी मतलब लव हो रहे हैं। फिर क्या होता है, अभी जो सिंदूर कांड हुआ था उसके बाद देखा था आपने, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग जाने की वो दे दी थी, कितना मतलब उनमें दुख हुआ होगा। क्योंकि जो हस्बैंड यहाँ रह गया, वाइफ वहाँ चली गई, बच्चे यहाँ रह गए, एक बच्चा वहाँ चला गया, बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है और यादें दिल से जाती नहीं, तड़पते रहो। और वहां से आना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में है, हमारे मतलब इंडिया में है, और कोई शहर हो सकता है, बट इंडिया में है तो हम जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इंडिया में। बट बाहर में जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीजा तैयार नहीं होता, कई बार बहुत डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और आजकल तो फ्लाइट में भी जाओ तो वो क्रैश हो जाती है। तो कोशिश करिए, देश में ही प्यार करिए, देश के लोगों से ही प्यार करिए, देश में रहकर मतलब एक दूसरे से प्यार बांटिए, विदेशियों से थोड़ा बच के चलिए। क्योंकि परदेसी जो लोग होते हैं ना, वहां से आते भी है ना, वीजा पे आते हैं, तो वो वीजा खत्म होते ही उनको वापस जाना होता है, फिर वो आपको नहीं मिलेंगे, बस फिर फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स, इसमें जिंदगी नहीं कटती। अगर आपको शादी करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो विदेश का सपना छोड़ के हमें देश में ही वो सपना पूरा करना है। आई होप आज के लिए इतना ही। मैं जो कहना चाह रही हूँ आपसे वो शायद आप समझ गए होंगे। सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है आज, मेरी आंखें भी जल रही हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर कभी और बता दूंगी इसके बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय। कुछ गलत बोल गई हूँ बीच में तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो मैं ढंग से बना नहीं पाती, तो हो सकता है ये ब्लॉग भी ढंग से नहीं बना हो, तो उसके लिए सॉरी। तो टेक केयर, बाय बाय।